हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करने चले हैं। यूपी ट्रिपल सी पीटी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहतरीन टॉपिक। चाहे आप जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। संविधान प्लस स्टैटिक जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला आपको मिलने वाला है। फिर से इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा दे दूं कि भाई 16 तारीख से एक बेहतरीन क्लासेस आपकी चलने वाली है संविधान के 9 बजे से, और बेहतरीन टॉपिक वाइज सॉल्व कराया जाए। सभी लोग जुड़ने का बिल्कुल प्रयास करिएगा। 16 तारीख से बहुत जल्द आपकी स्टार्ट होने वाली है क्लास, वो भी टॉपिक वाइज संविधान की क्लासेज। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही शानदार होंगे। इससे पहले देख लीजिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। युवा कौशल विकास दिवस से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, हड़प्पा सभ्यता से मिलेंगे, स्टैचू ऑफ पीस, नोबिया और कांतो मैदान, सुगम में भारत अभियान, जैसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। तो चलिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा और दे दें कि देखिए हमारे यहाँ कुछ कोर्स अवेलेबल है। स्टडी 91 आपके लिए लेके आया है पीईटी 2022 का न्यू बैच आपका, जिसमें फीस है आपका 1700 रुपये। सुपर टेट की आपका फीस है, सुपर टेट की भी न्यू बैच अभी स्टार्ट, इसकी फीस है आपका 1799। हिंदी इंडिविजुअल जो कि आपको नितिन सर पढ़ाएंगे बेहतरीन तरीके, इसकी फीस है आपका 1499। इसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू बैच स्टार्ट है, इसकी फीस है आपका 1599। अगर किसी भी बैच में आपको एडमिशन लेना है तो करिए डाउनलोड ऐप आप स्टडी 91 का, और जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। कोई भी समस्या आपको आती है, इस नीचे दिए गए नंबर आप क्या कर सकते हैं भैया, कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा और आपको चीजें बताएं। देखिए अभी आपके लिए एक बेहतरीन बुक तैयार किया गया है। आप पीईटी एग्जाम के लिए बेहतरीन बुक तैयार किया गया है। लेखपाल के लिए लेखपाल के नहीं, आपका यूपी पीईटी के लिए आपका एक तैयार किया गया बुक संपूर्ण अध्ययन सामग्री, ठीक है ना। तो अगर ये बुक आपको चाहिए तो बुक आप लेने के लिए अभी ऑर्डर करें 7007734525 या 9455069119 पर आप कांटेक्ट आप कर सके, आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने बुक को, और अपने घर तक फ्री आप मंगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बहुत तेजी के साथ। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि आज की टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व कराने चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या कर रहा है। भारत में जो आपका थोक मूल्य सूचकांक है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक, तो भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन सा संस्थापन कार्यालय आपका जारी करता है। तो भारत में जो WPI है यानी कि थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन सा संस्थापन या कार्यालय आपका जारी करता है, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बात थोक मूल्य सूचकांक की बात आती है तो बिल्कुल याद करना, ये जो मंत्रालय है आपका कौन सा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्या हो जाएगा भैया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसको याद कर लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं, इसको ध्यान दे दीजिएगा। तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ये क्या करेगा भैया, ये क्या करेगा आपका, ये भारत में WTI यानी कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक, क्या है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े ये आपका जारी करेगा। तो बिल्कुल इस पॉइंट को क्या करेंगे भैया, आप याद कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्पीड के साथ क्वेश्चन को चलेंगे हम लोग। देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, केवल क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं, और डिटेल में आपकी 16 तारीख से आपकी क्लासेस चलेंगी। संविधान की फुल डिटेल में चीजें वहां से आपको बताई जी। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करें वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करें, और क्वेश्चन का केवल आपको आंसर केवल बताना है, इसमें फुल डिस्क्राइब बहुत ज्यादा इसमें नहीं करना है, ठीक है। केवल क्वेश्चन आंसर करना है इसमें। देखिए क्या कह रहा है आपका कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष आपका कौन होता है। तो आपसे पूछ रहा है, तो देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आपका पहले बता दिया ये क्या है, उसके बाद फिर अध्यक्ष पूछा है। देखिए तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आप समझ लो कि पहले है क्या ये, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पहले क्या है, पहले क्या है ये कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए यानी कि आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक क्या है, नोडल डिवीजन है। और ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो आपका पदेन अध्यक्ष होता है वो आपका कौन है भैया, आपका प्रधानमंत्री है। इनको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, प्रधानमंत्री। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 1213 की तरफ हम लोग क्वेश्चन की एकदम श्रृंखला पार करते हुए 1200 पार कर गए हैं। 1213 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंचे। देखिए क्या कह रहा है आपसे,
कह रहा उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की है। अब देखो भैया यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आ चुका है, इसका ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 की बात है और 2022 के 21-22 की बजट में आपकी कौन सी योजना है, तो ये योजना आपकी कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल याद करना, ये योजना आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी योजना है यूपी टैबलेट योजना, ठीक है ना। कौन सी है, यूपी टैबलेट योजना, यूपी टैबलेट योजना, या इसको अभ्युदय योजना भी, अभ्युदय टैबलेट योजना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, और क्या बोलते थे, अभ्युदय टैबलेट योजना भी हम इसको बोल सकते हैं। अभ्युदय टैबलेट योजना या आपका यूपी टैबलेट योजना, दोनों को आप क्या करेंगे भैया, याद कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार बनते ही रहेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात देखिए उत्तर प्रदेश की आ जाती है, बात किसकी है, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के बारे में याद कर लो भैया। उत्तर प्रदेश दिवस आपका कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। जितनी बार आता है उतनी बार मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश दिवस आपका प्रत्येक 24 जनवरी, 24 जनवरी। और जिस दिन क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में और देखेगा तो आप बिल्कुल यकीन मान जाओगे, नहीं सर बिल्कुल आपका क्वेश्चन देखते ही मैंने कर दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करे। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर आपका फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर आपका 1214 की तरफ हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पहुंच चुके हैं। 12 देखिए क्या करा है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का थीम क्या है। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का जो थीम है वो आपका क्या है, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बता दो भैया। ये आपका विश्व युवा कौशल दिवस की आपकी थीम क्या है। ये थीम आपसे जरूर से जरूर आपके एग्जाम में पूछता है, पुट अप करता है, जल्दी से बताओ भाई क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यंग पीपुल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यहाँ पर मैं लिखूंगा यंग पीपुल, ठीक है। तो या तो कहिए इंग्लिश में ही लिख दूं, इंग्लिश में लिख दो आप, बिल्कुल आप सही कर जाओगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ इंग्लिश में ही, ठीक है। तो आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी। देखिए कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जो आपको समझना चाहिए, समझ रहे ना। और ऐसे थीम आप अगर आप करते हो तो बिल्कुल आप एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस तो 100% आप कर ही जाओगे, ठीक है। तो इसकी देखिए जो थीम है, थीम क्या है भैया, थीम के बारे में आप याद करना, यंग पीपुल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्या है भैया, यंग पीपुल एंड यंग पीपुल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आप यहाँ से क्वेश्चन को आप याद कर लेना भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, यंग पीपुल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्वेश्चन आप एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए नाम ही कुछ ऐसा दिया यार, ये क्या हो जाएगा, यंग पीपुल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपका क्या है भैया, पेन्योरशिप है, पेन्योरशिप, इसको सही करिएगा, यंग पीपुल एंड इनप्योरशिप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को याद कर लो भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग आपका होता है। राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है भैया, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई। तो राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग, फटाफट जल्दी से बताइए। तो देखिए हम आपको बताएं, जब आपका राइबोफ्लोविन की कमी होती है तो होठ का फटना, क्या होता है, जैसे होठ का फटना जैसी बीमारियां आपकी होती है। क्या होता है भैया, होठ का फटना, होठ का फटना जैसी बीमारियां आपकी होती है, किसके कारण, आपका राइबोफ्लोविन की कमी के कारण। किसके कारण, राइबोफ्लोविन की कमी के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल है मांडी, ये भारत के किस राज्य में स्थित है, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो मांडी आपका कहां पर है, मांडी भैया आपका कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है ना। मांडी आपका कहां पर है, उत्तर प्रदेश में क्या है, आपका मांडी है। और यहीं पर क्या किया गया, हड़प्पा सभ्यता का स्थल, ये भारत के आपके उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर आपका फिर आ सकता है 1217 की तरफ हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं। 1217 क्वेश्चन देख लीजिए, कर आपके कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था भैया, ये पूछ रहा है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, बताइए फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया। और ये क्या पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार आप क्या बताओगे भैया, अरुणाचल प्रदेश। क्या राइट हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश, याद कर लीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए क्वेश्चन आप समझिएगा, बात आ जाती है जनसंख्या के, क्वेश्चन ये देखिए आपका जनसंख्या दिया है,
तो इसे इंटरलिंक करके जरूर क्वेश्चन को याद करिए। जैसे आपसे पूछ लेगा जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस, ठीक है, जनसंख्या दिवस। और जनसंख्या दिवस आपसे कब मनाया जाता है भैया, तो बिल्कुल याद रखना 11 जुलाई को आपका क्या मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है भारत के, तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका राज्य है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है। स्टैचू ऑफ पीस की बात कर रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया। बहुत शानदार, कई बार मैंने इसको डिस्क्राइब करके चीजों को मैंने आपको बताया भी है कि स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में आपका अवस्थित है, ठीक है। तो देखिए अगर स्टैचू ऑफ पीस की बात कर रहे हैं, स्टैचू ऑफ पीस का, और ये कह रहा है आपका भारत के किस राज्य में आपका अवस्थित है, फटाफट एक बार कमेंट में लिख के बताइएगा भैया क्या हो जाएगा स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है। तो बिल्कुल आपको पता है कि स्टैचू ऑफ पीस यानी कि बात कर रहा है, स्टैचू ऑफ पीस यानी कि शांति की मूर्ति है, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण देखिए क्या है आपका, इसको मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा एक क्वेश्चन क्या है आपका, स्टैचू ऑफ यूनिटी और एक स्टैचू ऑफ पीस है, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस किस राज्य में अवस्थित है, और राजस्थान में है, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में क्या है आपका, राजस्थान के पाली जिले में, कौन सा जिला है आपका, राजस्थान के पाली जिले में क्या किया गया है आपका, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। और ये स्टैचू ऑफ पीस जो है ये किसकी है, जैनाचार्य, जैनाचार्य आचार्य सुरेश्वर जी महाराज, क्या नाम है, जैनाचार्य आचार्य सुरेश्वर जी महाराज की बात करेंगे, आचार्य सुरेश्वर जी महाराज, ठीक है ना, आचार्य सुरेश्वर जी महाराज। तो बिल्कुल याद करना कि भैया जैनाचार्य थे आचार्य सुरेश्वर जी महाराज, और इन्हीं की क्या बनी है, स्टैचू बनी है जिसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ पीस। और ये आपके किस राज्य में अवस्थित है, राजस्थान के पाली जिले में ये आपका स्थित है। इसको आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री वाड़ी योजना का संबंध किससे है, प्रधानमंत्री वाड़ी योजना का संबंध बताओ किससे भैया, फटाफट जल्दी से। प्रधानमंत्री वाड़ी योजना का संबंध आपका किससे है, याद कर लीजिएगा। तो देखिए प्रधानमंत्री वाड़ी योजना का संबंध ऐसे है, यानी कि आपके सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराना, किससे संबंधित है, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराना। ये आप याद कर लेना भाई, सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है ना, वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराना, सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है, उपलब्ध कराना। तो ये पॉइंट आप जरूर से जरूर आप क्या करेंगे, आप याद कर ले जाएंगे, ठीक है, समझ में। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही हमारे साथ रटते रहिए, याद करते रहिए, और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बस क्वेश्चन नोट करते जाइएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसमें डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फिर आपका आ जाता है, क्वेश्चन नंबर फिर भैया, हाँ अब देख लीजिए, अगर थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा समझिए कि अभी देखिए यूपीएससी पीटी 2022 का नया बैच आपका प्रारंभ हो चुका है। जल्दी से जल्दी आप एडमिशन लीजिए क्योंकि समय आपका बहुत कम है। और अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो 7007734525 पर आप ज्वाइन हो जाइए। और इसे अगर आपको ज्वाइन करना है तो अप्लाई कूपन करिए PT91 का और मिलेगा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके साथ साथ बात करेंगे, अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट 5.0 की, तो न्यू बैच अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, सुविधाएं क्या क्या है, बिल्कुल देख लीजिए आपको क्या क्या सुविधाएं। इसमें आपको मिलेंगे वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और आपका PDF स्टडी मटेरियल। अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन हो जाइए क्योंकि आप पूरे 14 विषयों की बेहतरीन तरीके से तैयारी आपकी कराई जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार हो गया हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका फिर आ जाता है 1220 की तरफ हम लोग आ चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये क्या कर रहा है भैया, आपका करा आपका कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत-ए-आला की स्थापना किया। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत-ए-आला की स्थापना किया, बताओ भैया, अदालत-ए-आला की स्थापना किया बताइए। और राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर किया है, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए किसकी बात कर रहा है, ये अदालत-ए-आला की स्थापना की बात कर रहा है। और अदालत-ए-आला आपका कहां पर किया गया है, जल्दी से बताइए। अदालत-ए-आला की बात करेंगे, आपका कहां पर स्थापना, तो लाहौर में किया गया था। कहां भैया, लाहौर में यह आपका अदालत-ए-आला की स्थापना आपका किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है बताइए, जल्दी से कमेंट करके एकदम छाप दो भाई, कमेंट जल्दी से लिख के कि शून्यकाल का अर्थ आपका क्या होता है।
तो देखिए अगर शून्यकाल के अर्थ की बात करें यानी कि प्रश्नकाल के ठीक यानी कि प्रश्नकाल के ठीक पहले का जो आपका काल है यानी कि प्रश्नकाल के ठीक पश्चात, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद करिएगा। जैसे प्रश्नकाल हो गया, प्रश्नकाल, और प्रश्नकाल के ठीक पश्चात, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात आपका कौन सा काल कहलाता है? आपका शून्यकाल कहलाता है, ठीक है ना, शून्यकाल। और शून्यकाल ये कहाँ की देन है भैया? तो बिल्कुल याद करना ये आपकी भारत की देन है, ठीक है। शून्यकाल कहाँ की देन है? भारत की देन है। देखिए शून्यकाल क्या होता है, इसमें अगर बात करेंगे शून्यकाल में तो ये संसद की एक कार्रवाई का एक हिस्सा है, ठीक है ना। और संसद जो है आर्टिकल किस में? आर्टिकल 79 में आपका संसद है। अगर ऐसे डिस्क्राइब चीज़ों को आप लेना चाहते हैं तो आप लीजिए 16 तारीख से क्लास, और 16 तारीख को मिलेंगे संविधान का पूरा चैप्टर वाइज क्लास आपको, ठीक है ना। और संविधान की जो चैप्टर वाइज क्लास होगी उसमें सारे, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप खंड शिक्षा अधिकारी बीओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरओ यारो की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। लगभग 30 क्वेश्चन को फुल निचोड़ एक एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे, तब हम आपका मिक्सअप क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। पहले आप क्वेश्चन चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, फिर और मजा आएगा करने में, ठीक। चलिए अब देखिए क्या है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लिए, तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है यार, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष आपका प्रकाशित किया गया है? तो आपका किस वर्ष आपका प्रकाशित किया गया है? बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों देखिए 1223 की हम लोग बात कर रहे थे। 1223 क्वेश्चन कह रहा है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल आपका कौन सा है? फेफड़ों में गैसीय विनिमय का आपका स्थल आपका कौन सा है भैया? शानदार तरीके से क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल देखिए अल्बियोलाई, क्या हो जाएगा भैया? अल्बियोलाई। इसको थोड़ा सा सही करिएगा, ये क्या हो जाएगा? अल्बियोलाई, अल्बियोलाई, ठीक है ना, अल्बियोलाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। रक्त में शर्करा का जो स्तर होता है सामान्यतः किससे आपका प्रदर्शित आपका किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसी मिलीलीटर के रूप में, ठीक है ना, मिलीग्राम प्रति, यहाँ पर लिखिएगा मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर के रूप में, प्रति डेसी लीटर के रूप में, प्रति डेसी लीटर के रूप में अगर हम बात करेंगे, इसमें क्या किया गया? आपका रक्त में शर्करा स्तर सामान्यतः आपका प्रदर्शित किया जाता है इस रूप में, ठीक है। तो आप नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर आपका सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किस शहर में आपका किया गया है? ठीक है ना, सरस आजीविका मेला, आजीविका मेला 2021 आपका आयोजन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? जल्दी से कमेंट करके फटाफट छाप दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो सरस आजीविका के मेले की बात करेंगे, ये 2021 का आयोजन आपका कहां पर? ये नोएडा में आपका किया गया। कहां पर भैया? नोएडा में ये आपका आयोजन आपका किया गया है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर आपका फिर आ जाता है 1226 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। 1226 देख लीजिए आपका क्या कह रहा है। 1226 ये कह रहा है भैया कि नोबी, क्या कह रहा है आपका? नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? देखते हैं कितने हमारे प्यारे स्टूडेंट बता पाते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से है। कह रहा आपका नोबी और कांतो मैदान जो है यह आपका किस देश में स्थित है? तो नोबी और कांतो मैदान किस देश में से? फटाफट कमेंट छाप दो भाई और बता दो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नोबी और कांतो जो है आपका कहां पर है? यह आपका दक्षिण कोरिया में स्थित है। कहां पर स्थित है भैया? दक्षिण कोरिया। तो नोबी और कांतो कहां पर स्थित है? आपका दक्षिण कोरिया में स्थित है भैया। कहां पर? दक्षिण कोरिया में नोबी और कांतो ये आपका स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा आपका 1227 की तरफ बढ़ चुका है। करा इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के किस महीने में आपका किया गया था? तो बिल्कुल देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात मायने नहीं रखता डेट कब किया गया था। बात ये है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, ठीक है ना, ये आपका पोर्टल शुभारंभ 2020 के किस महीने में आपका किया गया था? तो बिल्कुल देखिए आपसे क्या पूछ सकता है, नवंबर 2020 में आपका इसका शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था भैया? नवंबर 2020 में। देखिए न्यू क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा बदल गया है, क्वेश्चन का फॉर्मेट अभी बदला है, ठीक है ना। और क्वेश्चन के फॉर्मेट के साथ बात करेंगे, आप लोग झेले हैं किससे? कोविड पैंडेमिक से, कोविड काल से। तो कोविड काल के दौरान लगभग 19 से लगभग 20-21 आपकी तो पढ़ाई हो नहीं पाई है, डेली क्वेश्चन बनता चला गया है। अभी क्वेश्चन तो अभी जो पेपर हुआ उसमें पूछा नहीं गया, तो ऐसे क्वेश्चन आपके 20 वाले भी आप क्वेश्चन थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो कोविड-19 के दौरान आप लोगों ने जो कोई एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपका कि एशियाटिक सोसाइटी
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक आपका कौन था, बताइए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक आपका कौन था भैया। एशियाटिक सोसाइटी का बंगाल का संस्थापक आपका, आप लोग बिल्कुल जानते हो कि नाम है आपका कौन सा, सर विलियम जोन्स। क्या नाम है, सर विलियम जोन्स। यहां पर लिखिएगा सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। तो सर विलियम जोन्स की बात करेंगे तो ये आपके क्या है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के क्या माने जाते हैं, आपके संस्थापक के माने जाते हैं। मजा आ रहा है ना, ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर को करना है, ज्यादा डिस्क्राइब इस क्वेश्चन को नहीं करना है। डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन 16 से मिलेगा आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से टॉपिक, ठीक है। तो इस क्लास को 16 तारीख वाला मत भूलिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक टॉपिक वाइज आने वाला है। अब देखिए, अब हिंदी इंडिविजुअल अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं हिंदी इंडिविजुअल की, तो हिंदी इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो हिंदी व्याकरण की फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नया बैच आपका प्रारंभ हो चुका है। इस नए बैच में आप जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया 7007734525 या 9455069191 या आपका 7398169191 पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करके आप इस बैच से जल्दी से जल्दी जुड़िए या करिए डाउनलोड ऐप आपका स्टडी 91 का, और सारी सुविधाएं सारे प्रोसेस आपके बेहतरीन तरीके इजीली तरीके से आपको उस ऐप में आपको दिए गए। उस ऐप के माध्यम से आप कुछ फ्री में आपके उसमें देखिए कुछ सब्जेक्ट भी दिए है, क्विज भी दिए गए, आप सॉल्व भी आप कर सकते हैं और परीक्षा का आनंद भी उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इस बैच की बात करेंगे। इस बैच को जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन होइए, एनरोल कराइए जल्दी से जल्दी, तो आपके प्रॉफिट होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा भैया इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम है। तो देखिए इंडोनेशिया की बात कर रहा है, ध्यान से समझिएगा किसकी बात कर रहा है। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर का सही क्रम आपका क्या है, ठीक है। सही क्रम आपका क्या, इंडोनेशिया के द्वीप की बात है तो सही क्रम क्या हो जाएगा भैया, सुमात्रा, जावा, बाली। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, क्रम लगाने के लिए हमेशा पूछता है, हमेशा, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। कौन सा हो जाए भैया, सुमात्रा है, जावा है, बाली है। यहाँ पर लिखिएगा सुमात्रा, सुमात्रा, उसके बाद लिखिएगा जावा, ठीक है, कौन सा, जावा। उसके बाद क्या है आपका, बाली है, ठीक है। बाली के बाद एक और है आपका जिसका नाम है क्या भैया, तोम्बोक, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, तोम्बोक, इसको याद करिएगा, लोमबेक, 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 ठीक है। तो आपके कितने हो गए भैया, 4 आपके हैं। तो एक तरफ से देखिएगा इंडोनेशिया के द्वीप समूह सुमात्रा हो गया, उसके बाद जावा, फिर बाली, फिर आपका लोमबेक। तो ये आप चारों के चारों आप क्या करोगे भैया, याद कर लोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1230 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कह रहा भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी कौन सी है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपका कौन सा है भैया, तो बिल्कुल याद बता दीजिएगा। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी कौन सी है, सांभर झील है। कौन सी, सांभर झील, बिल्कुल इसको याद करना। कौन सा है भैया, सांभर झील को याद कर लो और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे, ठीक है। चलें आगे, बिल्कुल याद करें ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था इसलिए मैंने कोट में इसको दे दिया है, ठीक है। इसमें कोट में दे दिया, जो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और बताइएगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नीचे दिए गए तथ्यों पर आपको ध्यान देना। क्या कह रहा है आपका, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारत की पहली महिला कुमार निर्वाचन आयुक्त रमा देवी। इसमें कह रहा है नीचे दिए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें कह रहा है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 2 दोनों सही है या 1 2 दोनों गलत है। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। इसमें कह रहा है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपका कुशल कुमार सेन, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट है यार। भारत की पहली महिला मुख्य महिला निर्वाचन आयुक्त रमा देवी, बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। अब देखो बात मुख्य निर्वाचन आयुक्त की आ जाती है, किसकी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की आ जाती है। तो आपका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ये निर्वाचन की जो प्रक्रिया आपका किया गया आर्टिकल 324 में, ये बातें आपकी बताई किसमें, आर्टिकल 24 में, 324 में। और जो आपकी इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके वर्तमान में कौन है भैया, तो राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। और राजीव कुमार ये आपके कैसरे आपके हैं, तो ये भी याद रखना, ये आपके 25वें हैं। कैसरे भैया, 25वें आपके क्या हैं, ये आपके निर्वाचन आयुक्त हैं। तो बिल्कुल इसको आप क्या करेंगे, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1232 की तरफ बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग बढ़ते हुए देखिए क्या करा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा है, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका कौन सा है भैया, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आपका,
जल्दी से बताइए। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला आपका कौन सा है? हापुड़ है, हापुड़। बिल्कुल आप लोग गए होंगे, मेरठ साइड में है आपका, क्या बोलते हैं इसको? हापुड़, ठीक है, हापुड़। और हापुड़ क्या है, अगर हापुड़ की बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश का सबसे यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा आपका जिला है, ठीक है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछेगा तो क्या बताओगे क्षेत्रफल के दृष्टि से? तो कमेंट बॉक्स में लिख के छाप देना इसको, कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण आपका किसने किया है? विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण आपका किसने किया है? जल्दी से बताइए। हृदय अपनी हार्ट को ही चेंज करवा लिया भैया, हार्ट को ही आपका चेंज करवा लिया। बताइए क्या नाम है? क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या नाम है? क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है ना, क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे हृदय प्रत्यारोपण की बात करें, अभी देखिए एक जो पिग है, पिग, सुअर का क्या किया गया? हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। और उस हृदय प्रत्यारोपण से वो व्यक्ति जो है लगभग 1 महीने तक जिंदा था और उसके बाद उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये भी बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल ही था, ठीक है ना, बहुत बड़ा प्रैक्टिकल था। 1 महीने कोई जिंदा रहे, वो भी सुअर के हर्ट से आदमी के हर्ट में लगाया गया, तो भाई मायने रखता है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करें भैया, सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आपका आवश्यक होता है? सामान्य विटामिन के लिए सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आपका आवश्यक होता है? तो आपका कौन सा विटामिन है भैया? रेटिनाल। कौन सा है? रेटिनाल, रेटिनाल। तो बिल्कुल इसको क्या करेंगे भैया, आप याद कर लीजिएगा। एक ट्रिक है आपका, बता दूं, रथ एक टॉफी, आपको बिल्कुल पता होगा, रथ एक टॉफी, ठीक है ना। तो रथ एक टॉफी यानी किसका मतलब क्या हो गया आपका? विटामिन ए किस में पाया जाता है? आपका रेटिनाल। विटामिन ए में क्या है? आपका रेटिनाल। विटामिन बी में क्या है? आपका क्या है? थायमीन। क्या हो जाएगा? थायमीन, ठीक है। और विटामिन सी में आपका क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक हो जाएगा, एस्कॉर्बिक। उसके बाद फिर अगर बात करेंगे ये आपका क्या से क्या हो जाएगा? आपका विटामिन डी। विटामिन डी से क्या हो जाएगा भैया? कार्बोक्सिलिक, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भैया? कार्बोक्सिलिक। तो बिल्कुल याद करना, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है विटामिन ई वाला, ये आपका कह रहा है भैया टोकोफेराल। क्या कह रहा है आपका? टोकोफेराल, ठीक है। तो ये एक आ जाता है आपका कौन सा? यफ, टॉफी है ना, इसको फ्यूनोक्विनान। क्या है आपका? फ्यूनोक्विनान, ठीक है, फ्यूनोक्विनान। तो ये आप ज़रूर से ज़रूर आप याद रखना, विटामिन ए बी सी डी ई, ठीक है ना, ए बी सी डी ई वाला है आपका यानी कि फ्यूनोक्विनान, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको पता चल गए कि आपका रेटिनाल, विटामिन, रथ एक टॉपिक ट्रिक है। इसी ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। रथ का मतलब क्या हो गया? विटामिन ए, एक टॉफी, रथ मतलब रेटिनाल। और रेटिनाल के बाद फिर आपका आ जाता है कौन सा? थायमीन, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है एस्कॉर्बिक, फिर कार्बोक्सिलिक, टोकोफेराल, उसके बाद फ्यूनोक्विनान, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा विटामिन की खोज किसने किया था? ए भी इंटरलिंक करके बताओ। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने, है ना। किसने किया था? फंक ने क्या किया था? आपका विटामिन की खोज किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको मिलने वाला नहीं है, इसका पीडीएफ अब नहीं मिलेगा, इसका आपको करंट वाला पीडीएफ मिलेगा, ठीक। अब देखिए नितिन सर के हैंड रिटन ई बुक्स अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारे के सारे बुक आपके दिए, हिस्ट्री के दिए गए, पॉलिटी के दिए गए, ज्योग्राफी के दिया गया, केमिस्ट्री के दिया गया, फिजिक्स के दिया, ऐसे बुक आपको वहां पर अवेलेबल है। अगर ई नोट्स आप पढ़ना चाहते हैं तो उस बुक को आप ले सकते हैं। तो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपका दिया है बुक, वो इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं या बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए भैया, क्वेश्चन नंबर 1235 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1235 की तरफ बहुत ही शानदार तरीके से 1235 देखिए आपसे क्या कह रहा है भैया कि सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। तो सुगम्य भारत अभियान ये किससे संबंधित है? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि सुगम्य भारत अभियान ये आपका किससे संबंधित है? तो सुगम्य भारत अभियान ये आपका किससे, जल्दी से बताइए भैया, बहुत ही बेहतरीन, सभी का जवाब आता हुआ तो हम आपको बताएं कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आपका संबंधित है, ठीक है ना। किससे संबंधित है? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आपका संबंधित है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, ठीक है। तो आप ये आप पॉइंट को याद करना, ये आपका एक सुगम्य भारत अभियान ये आपका संबंधित है, ठीक है। फिर देखिए क्या करा है,
1236 के अंदर हम लोग बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं। करा 2019-20 में किस देश में भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा है, यानी कि 2019-20 की बात कर रहे हैं, इसमें किस देश से भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा है। तो कमेंट में लिख के जरूर बताइए क्या हो जाएगा भैया। 1236 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल बता दीजिए क्या हो जाएगा आपका यूएसए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, किस देश में भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा आपका, तो ये आपका यूएसए रहा है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये आपका रहा है। देखिए 1237 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये देखिए क्या कह रहा है कि सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया। ये क्या कह रहा है, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन आपका किस वर्ष आपका किया गया, किस वर्ष आपका पीसी होटा समिति का गठन आपका किया गया है। जल्दी से कमेंट करके बता दो भैया किस वर्ष किया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीसी होटा का जो संबंध किससे है, 2004 में आपका है भैया। 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। किस वर्ष लॉन्च किया गया था आपका, 2004 में क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1238 कह रहा है आपका कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है। कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है यह आपका किससे उत्पन्न हुई है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यह आपका कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आपका क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई है। किससे भैया, क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल से क्या हुई है आपका, उत्पन्न हुई है, क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई है, प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई है। ठीक है, से उत्पन्न हुई है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बन जाते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 1239 की तरफ बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं। कह रहा है आपका 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशक आपका किसने किया। नोमैडलैंड का निर्देशक आपका किसने किया, फटाफट जल्दी बताइए। 1239 वाला क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। नोमैडलैंड का यानी कि किसने किया भैया, जल्दी बताइए। तो क्या नाम है, स्लोए झाओ। क्या नाम है इनका, स्लोए झाओ। स्लोए इनका नाम है, स्लोए और झाओ, झाओ। ठीक है, तो स्लोए झाओ इनका क्या है भैया, नाम है। ठीक है, तो 2021 के ऑस्कर अवार्ड में फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन इन्होंने किया था। क्या किया था, नोमैडलैंड का आपका निर्देशन आपके स्लोए झाओ जी ने किया था, स्लोए झाओ जी ने। ठीक है, ऐसे ही नाम लिखा था इसलिए मैंने ऐसे भी लिख दिया, स्लोए झाओ जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे भैया, आप याद कर ले जाएंगे। अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 1240 की तरफ हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा आपका किया जाता है। कह रहा है आपका उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा आपका किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो राज्य लोक सेवा आयोग है इनके कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जाता है भैया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी का जवाब है, तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा भैया, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जाता है, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा, विधानमंडल द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा क्या किया गया है आपका, यानी कि उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर इसके द्वारा आपका किया गया है। ठीक है, तो इसको आप जरूर इस पॉइंट को प्यारे स्टूडेंट याद कर लेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करें। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अब एक क्वेश्चन और थोड़ा सा याद कर लो। अच्छा देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात किया तो एक क्वेश्चन मैं ही बता ही दूं आपको। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अगर अध्यक्ष पूछेगा तो अध्यक्ष क्या बताओगे, अध्यक्ष क्या नाम है इनका, संजय श्रीनेत। क्या नाम है, संजय श्रीनेत। और संजय श्रीनेत जी कौन है आपके, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्या है, ये अध्यक्ष है। क्या है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। अगर देखें ये बात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आ गई, अब आपसे पूछेगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, तब बताओगे क्या, संघ लोक सेवा आयोग अगर इसी में दे देगा तो बताइए यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे भैया आपके, बिल्कुल याद रखना, मनोज सोनी। क्या नाम है इनका, मनोज सोनी। ये भी आप माइंड में आप सेट कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आप एग्जाम में पुटअप आपसे कर सकता है। ठीक, तो चलिए इतनी बातें आपको क्लियर। अब देखिए विधानमंडल की बात है, विधानमंडल, अब विधानमंडल संविधान किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल है आपका, अगर विधानमंडल की बात करेंगे तो 170। ठीक है ना, 170 आपके विधानमंडल की बात किया गया है। ठीक, चलिए आगे चले और विधानमंडल की और बात करेंगे। और क्या होता है, विधानमंडल आपका कैसा सदन है, ये आपका राज्य का विधानमंडल का
ये कैसा सदन है आपका? निम्न सदन आपका कहा जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लो भैया। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा भैया कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? भारत के वित्त आयोग का जो प्राथमिक कर्तव्य है वो क्या है भैया? तो भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य बता दीजिए क्या है भैया? तो संघ एवं राज्यों के मध्य क्या करना? कर राजस्व का वितरण करना। क्या करना है इसका? संघ एवं राज्यों के बीच कर राजस्व का वितरण करना। इसको देख लीजिएगा, संघ एवं राज्यों के बीच, संघ एवं राज्यों के बीच, राज्यों के बीच क्या करना है? यानी कि वित्तीय स्थापना करना। ठीक है ना, यानी कि संघ एवं राज्यों के बीच क्या करना? राजस्व वितरण करना। ठीक है, राजस्व के बीच क्या करना भैया? राजस्व वितरण करना, वितरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 1242 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कह रहा 1924 में कानपुर संयंत्र मामले में कौन कौन आपका शामिल था? ठीक है ना, 1924 में जब आपका कानपुर संयंत्र मामला हुआ था, इसमें आपका भैया कौन कौन शामिल था? इसको आप देख लीजिएगा। इसमें देखिए कौन कौन कानपुर संयंत्र मामले शामिल था 1924 में आपका हुआ था। ठीक है, तो जो 3 व्यक्ति थे उनको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। एक है आपके मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और आपका शौकत उस्मानी। ठीक है ना, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, शौकत उस्मानी, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, ठीक है। क्या है आपका? आपका नलिनी गुप्ता है और एक है आपका शौकत उस्मानी है। ठीक है, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी। एक नाम और लिख लीजिएगा, उनका नाम क्या है भैया? आपका मुजफ्फर अहमद। क्या नाम है इनका? मुजफ्फर अहमद। ठीक है, मुजफ्फर अहमद, मुजफ्फर अहमद, मुजफ्फर अहमद। तो बिल्कुल इसको क्या करेंगे आप? याद कर डालेंगे। ठीक है, चलिए अगले देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार जो है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार जो है 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है भैया? 1243 की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं, 1243 की तरफ। बिल्कुल बताइए क्या हो जाएगा भैया आपका? उत्तर प्रदेश। कौन सा? और भारत में सर्वाधिक का जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? ये तो पता ही हो गया आपका, उत्तर प्रदेश आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका राज्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जनसंख्या से क्वेश्चन मैंने शुरुआत में ही बता दिया है। ठीक है, अगर देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की सिलेक्शन वाली बैच आपकी प्रारंभ हो गई है। अगर आप इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी आप जुड़ जाइए भैया, क्योंकि समय आपके लिए बहुत ही कम है। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिएगा। अब देखिए इसमें मिलेंगे आपको 500 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज क्लासेस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल। ज्वाइन कर लीजिए जल्दी जल्दी। अगर आपको ज्वाइन होना है तो इस नंबर पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, और इसके साथ साथ पीटी 2022 की भी न्यू बैच एकदम लॉन्च हुई है। तो पीटी 2022 की इसमें नया बैच प्रारंभ है, जिसमें अगर आपको ज्वाइन होना चाहते हैं तो दिया है अप्लाई कूपन PT91 और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपका इसमें दिया गया है। एडमिशन लेना चाहते तो जल्दी से जल्दी आप ले लीजिए। ठीक है, लेट मत करिए, डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। अभी देखो अगला क्वेश्चन, देखो भाई क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा भैया अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन आपका कौन सा है? ठीक है, अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा अस्थायी परिचालित अनुसंधान स्टेशन आपका कहाँ पर है भैया? तो बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, ये आपका कहाँ पर है? फटाफट जल्दी से एक बार क्वेश्चन को समझेंगे तो बिल्कुल कर जाएंगे भाई। अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन आपका कहाँ पर है? इसको अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो बिल्कुल इसको क्या करेंगे भैया? आप कर जाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन को देखेंगे तो आप कर जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है,
तो बहुत ही बढ़िया। देखिए, तो भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन कौन सा है, तो आपको बिल्कुल पता होगा भैया, तो देख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो भारत एवं मैत्री, याद रखिएगा, भारत एवं मैत्री। भारत का स्थायी उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन किसके बीच है, भारत और मैत्री के बीच। ठीक है, भारत और मैत्री के बीच आपका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, लौंग किसका निरूपण करता है। लौंग जो है ये किसका निरूपण करता है, बताइए। लौंग किसका निरूपण आपका करता है, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, जल्दी से बताइए। भारत का स्थायी उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन आपका कौन सा है, भारत और मैत्री के बीच बांग्लादेश में है। और ये बताइए आपका लौंग किसका निरूपण आपका है, लौंग। ठीक है, लौंग जो है आपका किसका निरूपण आपका करता है, लौंग। जल्दी से बताओ भैया क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। फटाफट जल्दी से कमेंट करके हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट बताएंगे कि क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, जल्दी से जवाब दो और बताओ भाई क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, ये 1245 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। 1245 बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन है आपका। हाँ ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इसको सही लिख लीजिएगा, ये भारत और मैत्री लिखा है। ठीक है, फिर देखिए लौंग किसका निरूपण आपका करता है, जो लौंग है ये आपका किसका निरूपण करता है, तो फूल एवं कली का निरूपण करता है। किसका भैया, फूल एवं कली का निरूपण करता है, एवं कली का निरूपण आपका करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपके विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत में कौन सा स्थान पर है। तो विश्व खुशहाली 2022 की बात कर रहा है तो तुरंत टिक लगा देना भैया, कैसा है आपका 136वें स्थान पर। कैसे 136वें स्थान पर है आपका, 136वें स्थान पर। ठीक है, स्थान पर, तो 136वां आप याद कर लेना। ठीक है, वर्तमान समय में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भैया ये बताइए खुशहाली, और खुश हो जाओ भैया, इमोजी एक बार सेंड कर दीजिए। जितने भी आपके हमारे प्यारे स्टूडेंट है एक बार इमोजी सेंड कर दे हंसने वाला। ठीक है ना, आप हंसते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। खुशहाली की भैया बात आई है तो 136वें नंबर पर है ये, तो आप जरूर आप क्या करेंगे भैया, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 1247 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 1247 आपका क्या कह रहा है, कह रहा भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण अधिनियम कब आपका पारित किया गया था, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 1986 में आपका पारित किया गया था। कब किया गया था, 1986 में पारित किया गया था, 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये कह रहा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, कब बनाया सकता है, बताइए। 2 या 2 से अधिक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकता है, कब आपका बना सकता है, संबंधित राज्यों के निवेदन द्वारा। ठीक है ना, संबंधित राज्यों के निवेदन द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन द्वारा, राज्यों के निवेदन द्वारा। ठीक है, हाँ, संबंधित राज्यों के निवेदन द्वारा ही क्या किया सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग आपका बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1249 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, कह रहा LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है, इसका परिप्रेक्ष्य LBS का क्या है। ठीक है, LBS का परिप्रेक्ष्य आपका क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका मतलब है अग्रणी बैंक योजना। क्या है भैया, अग्रणी बैंक योजना, अग्रणी बैंक योजना। ठीक है, अग्रणी बैंक योजना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, अग्रणी बैंक योजना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा उत्तर प्रदेश में, हाँ अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा उत्तर प्रदेश में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था, बताइए। उत्तर प्रदेश में 1975 में कौन सा अभ्यारण्य आपका स्थापित किया गया था, तो बिल्कुल आपको पता होगा, क्या नाम है, कतरनिया घाट। क्या नाम है इसका, कतरनिया घाट, कतरनिया घाट। ठीक है, कतरनिया
घाट, कतरनिया घाट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर से जरूर आप पॉइंट को इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा कुछ बात करते हैं। और आज के टॉपिक 1250 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए? 1250 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया बेहतरीन तरीके से। ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर लेके आऊँगा लगभग कितने तारीख तक? लगभग 14 तारीख तक वन लाइनर आएगा। 15 को आपको 15 अगस्त स्पेशल की चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद 16 तारीख से बात करेंगे, न्यू आपकी चैप्टर वाइज शुरुआत होगी न्यू बैच से। आप बेहतरीन तरीके से पॉलिटी संविधान की क्लास हमारे तरीके से अपनी मजबूत बनाइएगा। ठीक है ना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे आपके इसी चैनल स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मॉर्निंग में 9 बजे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।